नमस्कार बच्चों, ये विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 12 है आपकी 2 अगस्त की। आपको डेली करके सारी वर्कशीट भेजनी है। आपकी वर्कशीट आ चुकी हैं। आपको अपने प्रयास करने हैं। 2-3 वीडियोज़ आप देखें हिंदी और अंग्रेजी मीडियम का। दोनों वीडियो को अच्छी तरह समझने के बाद ही आप जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अभ्यास कार्य आपसे दिया जाता है, उनको करने की कोशिश करें। क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासें तो हो नहीं पा रही हैं कोविड-19 के चक्कर में। तो आपको वीडियोज़ ये जो वर्कशीट हैं, इनको सही ढंग से करके अच्छी राइटिंग में और अलग-अलग कॉपी में डेट वाइज़ डेट डाल के अपने उसको डेली भेजनी है। उसके बाद कॉपी भी आपसे मंगाई जा सकती हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। जिज्ञासा ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर शुद्ध लिखा हुआ था। इस पर शुद्ध लिखा जाना दर्शाता है कि इनमें किसी और चीज़ की मिलावट नहीं है। ज्ञान, इससे हमें ज्ञान क्या मिलता है? क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध हैं? अब ये सीखने की ज़रूरत है। क्या ये दूध, ये नमक जिसमें शुद्ध लिखा है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी, वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध है? अब वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है शुद्ध? नहीं। अब उस दीदी से कहता है, नहीं दीदी, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है कि उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति का समान है। अगर शुद्ध का मतलब ये होता है कि उस पदार्थ में जितने भी रासायनिक कण हैं, उनकी प्रकृति एक समान होनी चाहिए। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध का निर्माण जल, वसा और प्रोटीन आदि पदार्थ से होता है, जिनकी रासायनिक प्रकृति अलग अलग है। जल की रासायनिक प्रकृति अलग है, वसा की रासायनिक प्रकृति अलग है और प्रोटीन की रासायनिक प्रकृति अलग है। तो जो दूध है वो अलग अलग रासायनिक प्रकृति के पदार्थों से बना हुआ है। हमारे आसपास अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में हैं और हमारे आसपास जो अधिकतर पदार्थ हैं वो किस रूप में हैं? मिश्रण के रूप में हैं। जैसे हवा है, हवा भी मिश्रण है। उसमें कई तरह की हवाएं हैं जिनका अलग अलग रासायनिक गुण हैं, प्रकृति है, और तो वो उन सब से मिला हुआ है। तो इससे क्या बोलेंगे? एक मिश्रण। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में कई तरह की चीज़ें मिली हैं, उनके अलग अलग रासायनिक प्रकृति है, तो वो भी एक मिश्रण है। दूध का उदाहरण हमने अभी दिया, वो वसा, प्रोटीन और पानी से बना है। तो ये है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण में अलग अलग रासायनिक प्रकृति के चीज़ों को मिलाकर पदार्थ मिले होते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि ऐसे पदार्थ, किस निष्कर्ष पर हम पहुँचे? हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलने से हुआ हो, ऐसे पदार्थ जिनका जो एक या दो पदार्थ जो शुद्ध तत्व हों या फिर यौगिक हों से बना हो, जिनमें कोई अभिक्रिया नहीं हो, परंतु इनके आपस में कोई रासायनिक, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, को मिश्रण कहते हैं। इनको हम क्या कहलाते हैं? ये मिश्रण। कौन किसे कहते हैं मिश्रण? मिश्रण उन्हें कहते हैं जो दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थों से बने हैं जो शुद्ध तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, और परंतु इनके आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, तो इसको ये क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। इन्हें भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है और ऐसे मिश्रण को भौतिक विधियों से के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ऐसे जो चीज़ें दो या दो अधिक पदार्थों, वो शुद्ध पदार्थ भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते से बने होते हैं, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है और इन्हें भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, वो मिश्रण कहलाते हैं। जैसे क्या होता है? समुद्री जल। तो समुद्री जल क्या है? मिश्रण है। मिट्टी क्या है? मिश्रण है। हवा क्या है? मिश्रण है। और मिश्र धातु, दूध इत्यादि क्या है? मिश्रण है। इनसे क्या होता है? हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों? अब कुछ होते हैं समांगी मिश्रण, कुछ होते हैं विषमांगी मिश्रण। अभी इसमें अंतर क्या है? दो प्रकार के मिश्रण हो गए। पहले हमने सीखा मिश्रण की परिभाषा। अब नाउ वी विल लर्निंग अबाउट टाइप ऑफ मिश्रण, टाइप ऑफ मिक्सचर कहेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट इंग्लिश का भी पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है, जब हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण की बात करते हैं, ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से एक समान रूप से में व्यवस्थित, यानी मिक्सचर अच्छी तरह बना हो, उसे बोलेंगे समांगी। अगर उसका रेशियो 1-2 का है तो जहाँ भी से भी हम उसको उठाते हैं उस मिक्सचर को, वहाँ पे 1-2 का मिश्रण होता है। अगर 1-1 का है तो वो हर जगह 1-1 का, जहाँ वो एक समान रूप से मिला हो, तो उसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से एक समान रूप से व्यवस्थित मिले हों और उनकी पहचान आसानी से करना संभव न हो और उनको हम आसानी से फिर पहचान भी नहीं सकें, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण। अब जैसे हम चीनी में पानी के साथ चीनी मिला देते हैं या नमक मिला देते हैं, एक तो पहली चीज़ है क्या, वो समान, हर जगह उसका मिठास एक जैसा होगा। दूसरी चीज़, हम उसको अलग पहचान नहीं सकते, वो चीनी पानी के साथ ऐसे घुल जाती है कि हम उसे अलग नहीं पहचान सकते, अलग करना उसको मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, अलग पहचानना अभी उसको हमें कठिन हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। अब क्या होता है? विषमांगी मिश्रण।
तो ऐसे मिश्रण जिनको उसके घटक एक दूसरे के असमान रूप से व्यवस्थित हों, असमान रूप से मिले हों, कहीं पर वो ज़्यादा हो, कहीं पर कम हो और अलग अलग उनकी पहचान की हो रही हो, तो इसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण अभ्यस्त हो और उनकी पहचान आसानी से करना संभव हो रहा हो। जैसे चीनी और रेते का मिश्रण, चावल और गेहूं का मिश्रण, और ऐसे ही दालों का जो मिक्स दाल आप लाते हो उसमें क्या होता है, कई तरह की दालें मिली होती हैं। अब आराम से पहचान लेते हो, कह देते हो इसमें तो ये दाल मिली है, इसमें तो ये दाल मिली है, ये दाल इतनी मात्रा में मिली है, ये दाल कम मिली है, दाल ज़्यादा मिली है, तो क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण, जिसको हम आराम विषमान तरीके से भी मिली होती है और आराम से हम पहचान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे क्या है, ये चीनी और रेते का मिश्रण बता रहा है, गंदा पानी देख लेते हैं हम, धूल देख लेते हैं उसमें, और नमक और लोहे और का छिलकों का मिश्रण, ऐसे कोई भी मिश्रण होगा तो वो हम इसमें पहचान सकते हैं। अब है दोस्तों, अब है बच्चों कि इसमें स्वयं आपको जांचना है, कुछ सवालों के उत्तर आपको देने हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करो, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और मैं अभी आगे जाके इसको समझाऊंगा, उस सारे लिंक को खोल के मैं आपको समझाता भी हूँ। तो बच्चों इसमें जो वो है प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको जांचना, आपको पहला प्रश्न है कि मिश्रण से आप क्या समझते हैं। तो मिश्रण से हमने बताया, मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों उसमें शुद्ध तत्व या यौगिक के मिलने से हो। दो पहली शर्त है कि वो कोई भी दो पदार्थों से मिला हो, ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों से हो। वो पदार्थ शुद्ध तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, उनको बोलते हैं, उनमें आपस में रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होनी चाहिए और उनको हम फिजिकल या भौतिकी तरीके से अलग कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मिश्रण। अब दूसरी चीज़ है समांगी, हमने दूसरी चीज़ पढ़ी थी उसमें, समांगी मिश्रण किसे बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे बोलते हैं। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किस प्रकार भिन्न है, उनके उदाहरण से बताना है। तो समांगी मिश्रण में क्या बताया था कि उसमें सब समान रूप से दोनों चीज़ें या तीनों जो भी आइटम वो मिले हैं जिनका वो मिश्रण है वो समान रूप से उसमें मिले होते हैं, हर जगह वो बराबर होते हैं और उनको आसानी से पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे क्या है, चीनी या नमक को हम पानी के साथ का घोल देते हैं तो हम पहचान नहीं सकते हैं कि दूर से कि इसमें चीनी मिली है बिना टेस्ट किए हुए, और हर जगह टेस्ट करेंगे तो एक जैसा आएगा। विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि इसमें जितने भी चीज़ें मिली होती हैं, जितने भी पदार्थ मिले होते हैं वो असमान रूप से मिले होते हैं, कहीं पर ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं, और इनसे दूर से आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये किस किस चीज़ के मिश्रण हैं। जैसे चीनी को रेत के साथ मिला दो, गंधला को पानी के साथ मिला दो, नमक और लोहे को मिला दो। ऐसे ही जैसे मैंने ये भी बताया था कि दालों को हम आपस में मिलाते हैं, वो भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। आगे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए उदाहरणों को समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में विभाजित कीजिए। चाक और मिट्टी का मिश्रण, आटे और पानी का मिश्रण, सोडा वाटर मिश्र धातु। अब क्या है, हम इसमें देखेंगे समांगी मिश्रण क्या है, सोडा वाटर क्या है, समांगी मिश्रण है, मिश्र धातु क्या है, समांगी मिश्रण है। अब क्या है, जैसे चाक और मिट्टी का मिश्रण, अब वो समान रूप से तो मिलेगा नहीं, तो क्या है, और हम दूर से उसको पहचान भी लेंगे कि ये चाक और मिट्टी है, तो वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। आटे में हम पानी मिलाते हैं, हमको दिख जाता है कि ज़्यादा पानी है कम पानी है, कहीं पर कम पानी डाला कहीं पर ज़्यादा पानी डाला, तो वो भी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अब आता है वाई किस प्रकार का मिश्रण है, समझाइए। अब वाई का है, वाई वस्तुतः गैस का संगामी या संगामी मिश्रण है और जिसमें अनेक प्रकार के गैस जैसे जारक, नाइट्रोजन, उत्सर्जन इत्यादि शामिल हैं, जो कि वातावरण में एक समान। खासकर क्या होता है कि जो गैसों का मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है। समांगी, ये संगामी लिखा है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होता है, उसमें सारी गैसें समान रूप से मिली होती हैं और हम बता भी नहीं सकते कि ये किस गैस के मिश्रण है, तो क्या हो, समांगी मिश्रण होता है। तो ये था आपके क्वेश्चन आंसर। बाकी आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन पर इस वीडियो के लिंक दिया गया उसको भी क्लिक करें, उस क्लिक करके आपको क्या होगा, सारे प्रश्नों के उत्तर से डिटेल में मिल जाएंगे और उसमें सही ढंग से समझाया गया है। दूसरा चीज़, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ आपकी क्वारीज हैं और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और उसके बारे में और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को शामिल करें। अगर आपको इसमें और अपने और सीटों की डिटेल चाहिए तो हमने जो लिंक दे रखा है, पहले क्वेश्चन आंसर का लिंक दिया, उसके नीचे एक हमारा वो है प्ले ग्रुप लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट को आप चेक करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें आपके जितनी भी और स्टेट आ रही हैं सबका उत्तर उसमें दिया गया है।